हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीजल इंजन में या किसी भी इंजन में, चाहे वो पेट्रोल का हो चाहे वो सीएनजी का हो, खास करके हम डीजल इंजन को लेकर के चलेंगे। तो फ्यूल उसमें जब बर्न होता है तो किस आधार पे बर्न होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा एक सिलेंडर यहाँ पे मैं बना लूँ, ये इनटेक का वाल्व है, ये एग्जॉस्ट का वाल्व है और ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है और ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है। अब इस फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल पिस्टन के ऊपर देना है, तभी यहाँ पे एक जो है ब्लास्ट होगा और पिस्टन को नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा और नीचे की तरफ मूवमेंट आने से हमारी क्रैंक जो है वो घूमेगी और अल्टीमेटली ये क्रैंक ट्रांसमिशन सिस्टम यानी हमारा जो गियर बॉक्स है, ठीक, वहां पे गियर बॉक्स को रोटेशन देगी और फिर अल्टीमेटली डिफरेंशियल और टायरों को। तो ये जो फ्यूल बर्न हुआ है, कितना डीजल देना है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स की अगर हम बात करें, कितना डीजल देना है, ये किस चीज पे आधारित होता है। एवरेज अगर गाड़ी का चाहिए तो इस बात को आपको समझना होगा कि केवल पंप, इंजेक्टर, रेल ये जिम्मेदार नहीं है एवरेज के, केवल ये जिम्मेदार नहीं है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका भी आता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं की वजह से एवरेज आता है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक पहलू आज हम देखेंगे। देखो, जब भी पिस्टन में यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है तो फ्यूल बर्न होने से मतलब क्या है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल आपका ये नहीं है कि आपने सिर्फ जो है डीजल को, ठीक, डीजल को ही आपने कहा कि यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा, केवल डीजल जलेगा, नहीं, डीजल साथ में क्या जलेगी, एयर। एयर से मेरा मतलब है ज्यादातर मात्रा में ऑक्सीजन। तो डीजल और एयर दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता है, मिक्स होता है, और जब 4 स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक आता है तो उस समय यहाँ पे कंबशन होता है। अब डीजल कितना दिया जाए इस इंजेक्टर के माध्यम से कि हमें एवरेज भी अच्छा मिले और पावर भी अच्छी मिले, उसके लिए जरूरी है एयर को मेजर करना कि कितनी एयर हमारे पिस्टन के अंदर आ रही है। अब एयर को मेजर कैसे किया जाता है, तो अगर यहाँ पे ये हमारा एयर फिल्टर है, ठीक, ये अगर हमारे पास एयर फिल्टर है, ये वातावरण से एयर यहाँ से ले रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेंसर लगा रहेगा, ठीक, इसके बाद में लगा रहेगा, ठीक, इस सेंसर का नाम है एयर मास सेंसर, या इसे HFM, हॉट फिल्म एयर मास सेंसर भी कहते हैं। इसके अंदर आपको हो सकता है, ये सबसे पहले तो काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि कितनी ग्राम हवा यहाँ से जा रही है हमारे इंजन में, कितनी ग्राम हवा पर सेकंड जा रही है या कितने किलोग्राम हवा पर आवर में जा रही है, ये मेजर करके किसको बताता है, ये सेंसर ECU को बताता है, या ECM जैसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो हर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को एक गाड़ी में कंट्रोल करता है। ये सेंसर सबसे पहले ये जानकारी ECU को देता है। अब एयर मास फ्लो सेंसर में आपको हो सकता है 2 सेंसर मिले, कि एक तो ये भी नाप रहा है कि कितनी किलोग्राम या कितनी ग्राम पर सेकंड हवा जा रही है, दूसरा ये भी नापे कि कितने टेम्परेचर पे, कितने तापमान पे ये हवा इंजन के अंदर जा रही है। तो ये डेटा भी ये एयर मास फ्लो सेंसर ECU को देता है। अब ये टेम्परेचर वाला सेंसर या तो इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड होगा, और अगर इसके अंदर इंटीग्रेटेड नहीं है तो फिर कहाँ होगा, क्योंकि चाहिए हमें, ये चाहिए कि कितने ग्राम हवा जा रही है, साथ में उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक, जिससे हमें आगे ये जो हवा फिर आगे ट्रेवल करती है, तो आगे एक सेंसर और लगा रहता है, ये मैनिफोल्ड पे लगा रहता है, उसे हम कहते हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर। ये तीनों के तीनों सेंसर का मेरे चैनल पे आपको अगर आप देखेंगे फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल, हाउ एयर मास सेंसर वर्क,
हाउ टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर सेंसर वर्क या हाउ बूस्ट प्रेशर सेंसर वर्क, तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो अब बूस्ट प्रेशर सेंसर क्या नापता है कि कितने प्रेशर से जा रही है। पहले क्या नापा, कितनी जा रही है, कितने ग्राम पर सेकंड जा रही है, कितने तापमान पे जा रही है और कितने प्रेशर से जा रही है। तो ये सारा डेटा ECU को ट्रांसमिट कर देते हैं ये सेंसर। इससे ECU को हवा के बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि कितनी हवा कितने डेंसिटी पे, कितने दबाव में इंजन के अंदर घुस रही है, तो पर सिलेंडर कितनी आ रही है। अगर 4 सिलेंडर है, ठीक, तो पर सिलेंडर, या 3 सिलेंडर है तो पर सिलेंडर कितनी हवा जा रही है, ये पिस्टन है। तो ये ECU ने हमारा नाप लिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होता है 14.7:1। ये कौन सा रेशियो है, ये रेशियो हिंदी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एयर मास, एयर बाय फ्यूल का रेशियो है कि अगर 14.7 दाने या 14.7 ग्राम हवा अंदर जा रही है पिस्टन पे, तो 1 ग्राम डीजल जाना चाहिए। तो ये सारी जानकारी कि कितने ग्राम जा रही है, ये तो तीनों सेंसरों ने मिल करके बता दिया। ECU फिर उसी हिसाब से इंजेक्टर को करंट देता है कि 14.7:1 का ये रेशियो जो है ये मेंटेन कर सके। एक बात रह गई यहाँ पे, टेम्परेचर सेंसर की बात थी कि टेम्परेचर सेंसर एयर मास में होगा और अगर इसमें नहीं है तो बूस्ट प्रेशर सेंसर में इंटीग्रेटेड होगा। तो खैर अल्टीमेटली ये सारी जो जानकारी है ये ECU को मिल गई कि कितनी हवा जा रही है। अब ECU उसी हिसाब से इंजेक्टर को पल्स देगा कि आप इतना इंजेक्ट करें कि ये रेशियो मेंटेन हो जाए। जब ये रेशियो मेंटेन होगा तो आपका एवरेज अच्छा आएगा। अब ये रेशियो मेंटेन होने के लिए क्या सिर्फ इंजेक्टर ही जिम्मेदार है? नहीं, इंजेक्टर के साथ साथ बूस्ट प्रेशर सेंसर, एयर मास फ्लो सेंसर, इसका एयर का टेम्परेचर सेंसर, ये तीनों चीजें, ये तीनों सेंसर बहुत हद तक जिम्मेदार है। साथ में फिर आता है आपका एयर फिल्टर। एयर के लिए अब मैकेनिकली कौन जिम्मेदार है? एयर फिल्टर। यहाँ पे जो पाइप लगते हैं, होस पाइप लगते हैं, वो पाइप लीक तो नहीं है, टर्बो कैसा है, इंटरकूलर कैसा है, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो हमेशा इंजेक्टर पंप रेल पे डाउट करना एवरेज के लिए छोड़ करके अच्छे से डायग्नोसिस करें। ये इस वीडियो का एक एम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।